हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका एक बार फिर से आज स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। आई होप कि आपको हमारी वीडियोस काफ़ी पसंद आ रही होगी। आपके व्यूज़, आपके सब्सक्रिप्शन से देख कर के हमको इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया है कि आने वाले समय में हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी और हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए पूरी तरीके से तैयार भी हैं। खाली हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें या कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर के आ रहे थे अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। मैं आपको बारी बारी उन अनाउंसमेंट्स को रिवील करता हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले जब हमने इस चैनल की शुरुआत की इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी, तो धीरे धीरे जैसे जैसे चैनल ग्रो हुआ तैसे तैसे हमारे पास कमेंट्स आने स्टार्ट हुए। तो बेसिकली जो सबसे बेसिक कमेंट है वो आता है व्हाट, वाई एंड हाउ। ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, क्या, क्यों और कैसे, बिल्कुल सही है। हम क्या पढ़ें, सबसे पहली बात, हम क्यों पढ़ें और हम कैसे पढ़ें। ठीक है। अगर मैं जहाँ तक व्हाट की बात करता हूँ कि हम क्या पढ़ें, तो बेसिकली मैं आपको बताऊँगा कि आप लोगों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना चाहिए। सेकंड, हम क्यों पढ़ें, क्या इसको पढ़ने से हमारे करियर में हमारे पास कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होगी या नहीं, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें उस चीज़ को क्यों पढ़ना चाहिए। और थर्ड, हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना चाहिए। देखिएगा, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 24 आवर्स की स्टडी करते हैं लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हर रोज़ 2 से 3 घंटे की स्टडी करते हैं और उसमें भी वो सफल हो जाते हैं। क्यों? इसका सबसे बेसिक रीज़न है, देखिएगा, गधा, मैं ये मान के चलता हूँ कि वो सबसे मेहनती है, पशु है, वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। जबकि शेर दिन में 18 से 20 घंटे सोता है, वो लगभग 4 से 6 घंटे ही एक्टिव होता है, लेकिन फिर भी जंगल का राजा शेर है, गधा नहीं है। जबकि गधा तो सबसे ज़्यादा मेहनती है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेहनत सफलता की कुंजी नहीं है। अगर मेहनत ही सफलता की कुंजी होती तो गधे जंगल के राजा होते, शेर क्यों हैं? तो बेसिकली हमें किसी चीज़ को कैसे करना है, क्यों करना है और किस लिए करना है, इन सब चीज़ों की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे। वीक में कम से कम एक क्लास आपकी कैरियर काउंसलिंग की होगी। कैरियर काउंसलिंग का मतलब बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि आप किस किस फील्ड में अपने कैरियर को बना सकते हो, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास आगे चल कर के। और इसी के साथ साथ एक क्लास कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ आपकी मोटिवेशन सेशंस की होगी। देखिएगा, अगर आप अपनी लाइफ में सफलता अर्जित करते हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में सक्सेस आपने अचीव किया हो, 9-10% वो अचीव होता है बिकॉज ऑफ आपकी उस सब्जेक्ट के प्रति स्पेसिफिक नॉलेज। आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी है तो आपने अचीव कर लिया उसको। और 90% ये अचीव होती है आपकी एटीट्यूड से। और एटीट्यूड जिसकी हमारी सफलता में 90% कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया ही नहीं जाता, तो हम आपको वो बताएंगे। तो बेसिकली एक क्लास आप याद रखिएगा, हम आपको कैरियर काउंसलिंग करेंगे। मेरी भी एक बेटी है जो 2.5 साल की है, तो स्टार्टिंग से ही पेरेंट्स क्यूरियस होते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए क्या करे, कैसे करे, क्यों करे और कहाँ से करना उनके लिए अच्छा है। तो मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि आपके पास कैरियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, और इसी के साथ साथ कम से कम वीक में एक आपका मोटिवेशनल सेशन आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, कैरियर काउंसलिंग और मोटिवेशन सेशंस फर्स्ट। सेकंड, एक पार्ट आता है हमारा करंट अफेयर, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीक में कम से कम एक क्लास आपकी करंट अफेयर की होगी कि आपके आसपास क्या चल रहा है। और करंट अफेयर के साथ साथ इसमें हम करवाएंगे आपको स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में बेसिकली ऐसी कुछ चीज़ें आती है जो चाहे आपके टीचिंग के एग्ज़ाम्स हो, चाहे आपके एसएससी का एग्ज़ाम्स हो, चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम्स हो, इवन चाहे स्टूडेंट्स का ओलंपियाड वगैरह का एग्ज़ाम्स हो, उसमें इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा होती है। इसमें बेसिकली हमारे अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, स्पोर्ट्स, इम्पोर्टेंट प्लेसेस, इम्पोर्टेंट पर्सन, इम्पोर्टेंट डेट्स एट्सेट्रा, वो सारी की सारी चीज़ें हम कवर करेंगे स्टैटिक जीके में। तो कैरियर काउंसलिंग होगी, मोटिवेशनल सेशंस हो गई, एंड द सेकंड वन इज़ करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की क्लास हो गई। थर्ड, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड है हरियाणा जीके की। बिल्कुल सही है, हरियाणा के एग्ज़ाम्स हैं आपके, कैनाल पटवारी का है,
पटवारी का है, तहसीलदार का है, हरियाणा पुलिस का है, आंगनवाड़ी का है ना? या इसके साथ साथ आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम्स है। जहाँ तक हरियाणा की अगर हम बात करें, तो हरियाणा या स्टेट के पेपर में, हरियाणा के भी पेपर में बेसिकली हरियाणा की वेटेज थोड़ी ज़्यादा होती है और नेशनल जीएस की वेटेज थोड़ी कम होती है। बिल्कुल सही है। अगर 60% आपका हरियाणा जीएस आ रहा है तो 40% आपका क्या आ रहा है? नेशनल जीएस। तो वीक में एक क्लास मैं आपकी कन्फर्म लूँगा, हरियाणा जीएस की हम क्लास लेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो 4th नंबर पे हमारे टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं। टीचिंग में आपका सीटेट हो गया, आपका एचटेट हो गया, आपका इसके साथ साथ राजस्थान का भी निकला हुआ है, रीट निकला हुआ है, केंद्रीय विद्यालय केवी का हो गया, एनवीएस का हो गया और डी ट्रिपल एसबी का हो गया। अगर मैं टीचिंग के इन एग्ज़ाम्स की बात करूं तो बेसिकली इन एग्ज़ाम्स के लिए हम आपको साइकोलॉजी और पेडागोजी वगैरह की क्लासेस स्टार्टिंग में प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। और आप ये मान के चलिएगा कि वीक में 1 से 2 क्लासेस आपको इन एग्ज़ाम्स के लिए कन्फर्म मिलेगी, टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। 5th सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू आता है, अगर बच्चे को एक यंग एज में ही और उसको इस बात का पता लग जाए कि उसे बेसिकली किस फील्ड में जाना है, तो सब चीज़ें आसान हो जाती है उसके लिए। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी यंग जनरेशन है उसको तैयार करना। इसके लिए बेसिकली हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 6 to 10 क्लासेस के लिए जिस तरीके से हम ऑनलाइन ट्यूशन्स की बात करते हैं, तो हम ऑनलाइन ट्यूशन्स की शुरुआत कर रहे हैं। ये ऑनलाइन ट्यूशन्स बेसिकली एनसीईआरटी पे बेस्ड होंगे सारे के सारे। और फर्स्ट फेज़ में इस ऑनलाइन ट्यूशन्स में हमारा जो फोकस रहेगा वो आपका साइंस और बेसिकली एसएसटी सब्जेक्ट्स पे रहेगा। इसके बाद हम आपको मैथ्स, इंग्लिश और बाकी की क्लासेस प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। इसके साथ साथ हम 11th और 12th क्लास की आपको केमिस्ट्री की क्लासेस भी प्रोवाइड करवाएंगे। 11th-12th की केमिस्ट्री, 6 to 10th ऑनलाइन ट्यूशन्स, ठीक है? याद रखिएगा। इसके साथ साथ अभी हम टाई अप कर रहे हैं एक अकेडमी के साथ जो बेसिकली हमारी डिफेंस से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाती है। डिफेंस में बच्चों के लिए जैसे आपके सैनिक स्कूल्स हो गए, सैनिक स्कूल हो गए, इसके साथ साथ आपके मिलिट्री स्कूल्स हो गए, मिलिट्री स्कूल्स के साथ साथ आपका राई स्पोर्ट्स स्कूल हो गया, राई स्पोर्ट्स स्कूल के साथ साथ आपका आरआईएमसी हो गया, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो कि आपका देहरादून में है। इसके साथ साथ आपके नवोदय स्कूल्स हो गए। और नवोदय स्कूल्स के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपका मेयो कॉलेज जो कि आपका कहाँ है, अजमेर, तो उसके लिए हम प्रिपरेशन करवाएंगे। बेसिकली अगर कोई स्टूडेंट्स इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर देता है तो पेरेंट्स की हेडेक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है उनके प्रति। तो इसके साथ हमारा टाई अप चल रहा है। इन फ्यूचर मे बी नेक्स्ट वीक से हम इसकी क्लासेस प्रोवाइड करवाना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ हम बच्चों के लिए 6 to 10th और 11th to 12th क्लासेस लेके आ रहे हैं। टीचिंग्स के लिए हम वीक में एक से दो क्लासेस देंगे। हरियाणा जीके पे हमारा काफ़ी फोकस रहेगा। मैं खुद हरियाणा जीके की आपको क्लासेस दूंगा। इसके साथ साथ करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की आपको वीक में 1 से 2 क्लासेस ज़रूर मिलेगी। और वीक में कन्फर्म एक दिन आपको कैरियर काउंसलिंग या मोटिवेशनल सेशंस मिलेंगे। मे बी प्रोबेबली हम संडे का दिन इसके लिए फ़िक्स करेंगे आपकी कैरियर काउंसलिंग और मोटिवेशनल सेशंस के लिए। और प्लीज़ प्लीज़ ये मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को लगता है कि हम क्या कुछ और नया कर सकते हैं ताकि हम आपको बेटर से बेटर प्रोवाइड कर पाएँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हर ग्रुप के बच्चे, पेरेंट्स इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सर्कुलेट कीजिएगा ताकि हम आपको बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर पा सकें। आपकी कोई भी फीडबैक, काफ़ी स्टूडेंट्स फीडबैक देते हैं तो उसके बाद उनको लगता है कि नहीं, वो सिंपली कहते हैं कि सर हमने अपने लेवल पे फीडबैक दिया, मे बी पता नहीं आपको कैसे लगा होगा। मेरे 8 साल के कैरियर में अगर कोई स्टूडेंट मुझे कहता है सर नमस्ते, तो मैं उसको भाई राम राम कह के वहाँ से निकल जाता हूँ। तो मैं स्टूडेंट्स के साथ एक बॉन्ड सा फिक्स करता हूँ और मेरे को लगता है कि उसमें आप लोगों की सजेशंस हरदम वेलकम है ना? आप ये बिल्कुल फील मत कीजिएगा। आप जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, जो नेगेटिव रिस्पॉन्स आपको लगता है कि हमें बेटर प्रोवाइड करना चाहिए, प्लीज़ उसे दीजिएगा। कल किसी स्टूडेंट्स ने कहा कि आप थंबनेल को थोड़ा सिंपल बनाइएगा और हमने उसे सिंपल बनाया, हम उस पे काम कर रहे हैं। आपकी तरफ से सजेशंस आने चाहिए ताकि हम आने वाले समय में इस चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो अप कर सकें। थैंक यू अगेन, थैंक यू ऑल और सब्सक्राइबर।